हेलो दोस्तों, मैं आपका दोस्त एसएन रावल एक बार फिर आपके बीच में शानदार सेशन के साथ उपस्थित हो गया हूँ दोस्तों। और जैसा कि हम व्याकरण पढ़ रहे थे और समास अपना टॉपिक चल रहा है दोस्तों, और तत्पुरुष समास पे हम बातचीत कर रहे थे कि लुप्तकारक चिन्ह तत्पुरुष समास के 5 भेद होते हैं। ये बात अपन ने कर ली थी। लुप्तकारक चिन्ह तत्पुरुष समास जो होता है, लुप्तकारक चिन्ह तत्पुरुष समास जो होता है उसके 6 भेद होते हैं। ये अपन ने बात कर ली थी कल दोस्तों। तो देखिए बात अपन करते हैं। तो देखिए तत्पुरुष समास का जो पहला भेद है, देखिए तत्पुरुष समास पढ़ क्या रहे हैं हम? तत्पुरुष समास पढ़ रहे हैं। क्या पढ़ रहे हैं दोस्तों? तत्पुरुष समास। ठीक है। और तत्पुरुष समास में कौन सा पढ़ रहे हैं हम? लुप्त कारक चिन्ह तत्पुरुष। कौन सा पढ़ रहे हैं? लुप्त कारक चिन्ह तत्पुरुष। ठीक है। और लुप्त कारक चिन्ह तत्पुरुष के भेद कितने होते हैं? 6 होते हैं। ये अपन बात कर चुके थे दोस्तों। पहली बात, पहला जो भेद है लुप्त कारक चिन्ह तत्पुरुष समास का, जो पहला भेद है यहां मैं लिख देता हूं। लुप्त कारक चिन्ह तत्पुरुष समास के 6 भेद होते हैं। 6 भेद होते हैं। ठीक है। देखिए कितने भेद होते हैं? 6 भेद होते हैं। इस पर हम चर्चा कर रहे थे। देखिए 6 भेद होते हैं। 6 भेद होते हैं। हाँ, पहला पढ़ते हैं कर्म तत्पुरुष। क्या पढ़ते हैं? कर्म तत्पुरुष। और कर्म तत्पुरुष में क्या होता है दोस्तों? कर्म तत्पुरुष में को कारक चिन्ह का क्या हो जाता है? लोप हो जाता है। को कारक चिन्ह का क्या हो जाता है? लोप हो जाता है। देखिए दोस्तों, जिसे मैंने उदाहरण लिखा स्वर्गगत। क्या लिखा? स्वर्गगत, यानी कि समास विग्रह कर देंगे स्वर्ग को गत। ठीक है। इसी तरह से देखिए मैंने लिख दिया, मैंने लिखा चिड़ी मार। तो मैं समास विग्रह करेंगे चिड़िया को मारने वाला। अब एक शब्द देखिए आप, यहां पर मैंने लिखा रोगातुर। क्या है? रोगातुर। अब बहुत सारी किताबों में मिलता है रोग से आतुर, और पढ़ाया भी जाता है रोग से आतुर। लेकिन दोस्तों रोगातुर शब्द का समास विग्रह रोग से आतुर नहीं होता है। क्या नहीं होता है? रोग से आतुर नहीं होता है, बल्कि क्या होगा? रोग को आतुर। क्या होगा? रोग को आतुर होगा। क्या होगा? रोग को आतुर होगा। अब आप आप स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं। ठीक है। देखिए बात करें, इसके बाद बात करते हैं। जैसे मैंने लिखा विरोधजनक। समास विग्रह कर देंगे विरोध को जन्म देने वाला। क्या लिख दोगे? विरोध को जन्म देने वाला। विरोध को जन्म देने वाला। ठीक है। इसी तरह से देखिए आपत्तिजनक। क्या लिखा? आपत्तिजनक, आपत्ति को जन्म देने वाला। आपत्ति को जन्म देने वाला। ठीक है। मैंने लिखा, मान लीजिए जैसे शब्द की बात करते हैं। जैसे मैंने लिखा प्राप्तोदक। क्या लिखा? प्राप्तोदक। तो लिख देंगे उदक। उदक का अर्थ होता है जल को प्राप्त। ये इसका समास विग्रह हो जाएगा दोस्तों।
तो लीजिए स्क्रीनशॉट, आगे बढ़ते हैं। अच्छा दोस्तों देखिए, कर्म तत्पुरुष के बाद बारी आती है कर्ण तत्पुरुष समास की। किसकी आती है? कर्ण तत्पुरुष। कौन सा है? कर्ण तत्पुरुष है। देखिए, कर्ण तत्पुरुष समास, कर्ण तत्पुरुष पढ़ते हैं और कर्ण तत्पुरुष में अपन बात करते हैं। देखिए, कर्ण तत्पुरुष में बात करें, कारक विभक्ति क्या होती है? से या फिर के द्वारा। का लोप, से या के द्वारा का क्या हो जाएगा? लोप हो जाएगा। जैसे मैंने लिखा अकाल पीड़ित। अब अकाल पीड़ित का मतलब क्या होता है? सीधा सीधा है, अकाल से पीड़ित, ये समास वगैरह होगा। मैंने लिखा सुधातुर, तो सुधा का मतलब होता है भूख। देखिए, सुधा का अर्थ क्या होता है? भूख। से आतुर, ठीक है, मैंने लिख दिया दोस्तों। हाँ, जैसे मैंने लिखा मदांध। अब बहुत सारे लोग मदांध का मतलब क्या करते हैं? मद में अंधा, जबकि मद में अंधा थोड़ी होता है, मद से अंधा। मद का मतलब होता है नशा। क्या होता है? नशा। तो क्या कर देंगे? मद से अंधा। इसी तरह से ये शब्द भी देखिए आप, धर्मांध। क्या होता है? धर्मांध, ठीक है। जैसे मैंने लिखा धर्मांध, एक शब्द लिखा मैंने धर्मांध। हाँ देखिए, धर्मांध लिखा और इसका भी समास वगैरह क्या कर देंगे? धर्म से अंधा, यानी कि धर्म से अंधा। धर्म की वजह से जो व्यक्ति बिना सोचे विचारे काम करे वो धर्मांध कहलाएगा। मद से अंधा, नशे में जो बिना सोचे समझे काम करता है उसको मदांध बोलते हैं। ठीक है दोस्तों, स्क्रीनशॉट लीजिए। अच्छा, आगे बढ़ते हैं। जैसे देखिए, जैसे मैंने लिख दिया रेखांकित। अब रेखांकित का अर्थ क्या होगा? या तो लिखेंगे हम क्या? रेखा से अंकित। क्या लिखोगे? रेखा से अंकित, या फिर लिखेंगे रेखा द्वारा अंकित, या रेखा के द्वारा अंकित, एक ही बात है। ठीक है, इसी तरह से बात अपन करते हैं के द्वारा शब्द की बात यदि अपन करें तो देखो दोस्तों, देखिए जैसे मैंने लिखा तुलसीकृत, समास वगैरह कर देंगे। तुलसी द्वारा कृत, मतलब रचित, तुलसी द्वारा कृत। इसी तरह से बात अपन करते हैं। मैंने लिखा मन माना, लिख देंगे मन से माना हुआ। इसी तरह से मन गणंत, मैंने समास वगैरह कर देंगे मन से गड़ा हुआ, मन से गड़ा हुआ, मन गणंत, मन से गड़ा हुआ। हाँ, मन से गड़ा हुआ। लीजिए स्क्रीनशॉट, आगे बढ़ते हैं। अच्छा दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। इसके बाद बारी आती है संप्रदान तत्पुरुष की। किसकी बारी आती है दोस्तों? संप्रदान तत्पुरुष की बारी आती है। किसकी बारी आती है? संप्रदान तत्पुरुष के लिए। अच्छा,
संप्रदान, संप्रदान, संप्रदान तत्पुरुष। अच्छा, संप्रदान तत्पुरुष की कारक विभक्ति क्या होती है? के लिए। क्या होती है दोस्तों? के लिए। तो के लिए का क्या हो जाएगा? के लिए का लोप हो जाएगा। क्या हो जाएगा? लोप हो जाएगा। अब जैसे देखिए, शब्द लिख दिया रसोई घर। क्या लिख दिया? रसोई घर। अब रसोई का घर थोड़ी होता है, रसोई का मतलब आटा, नमक, यही कह दो कि क्या नाम है, दालें वगैरह। तो इसी दाल का या आटे का या नमक का कोई घर थोड़ी होता है। यानी कि रसोई घर हम उस स्थान को कहते हैं जहाँ पर क्या की जाती है? रसोई बनाई जाती है, भोजन बनाया जाता है। तो वो स्थान जो किसके लिए है? रसोई बनाने के लिए है। यानी कि समास विग्रह कर देंगे, समास विग्रह कर देंगे रसोई के लिए घर। क्या कर देंगे? रसोई के लिए घर कर देंगे। अच्छा, जैसे मैंने लिखा देशभक्ति, देशभक्ति क्या करेंगे? देश के लिए भक्ति। ठीक है। इसी तरह से बात मान ली, जैसे लिख दिया मैंने भूत बलि, तो भूत के लिए, भूत के लिए बलि। अच्छा दोस्तों, बात अपन करते हैं। मैंने लिखा विधान परिषद। अब ये ऐसा शब्द है जो कंफ्यूज करने वाला है। विधान परिषद, देखो समास विग्रह जो जब हम करते हैं तो इसमें क्या होता है? कंफ्यूज होते हैं। विधान परिषद किसको बोलेंगे? विधान के लिए परिषद, विधान का मतलब होता है कानून। तो जो कानून के लिए बनाई गई परिषद है वही विधान परिषद है। तो विधान के लिए क्या है? परिषद है। क्या है दोस्तों? परिषद है। ठीक है। इसी तरह से बात अपन करते हैं। जैसे मैंने लिख दिया डाक गाड़ी। डाक गाड़ी किसको बोलते हैं? जो डाक ले जाने का काम करती है, यानी कि डाक के लिए, डाक के लिए गाड़ी। मैंने लिखा माल गोदाम। क्या लिख दिया दोस्तों? माल गोदाम। तो माल गोदाम का मतलब क्या होता है? माल के लिए, के लिए गोदाम। इस तरह से हम क्या कर सकते हैं? समास विग्रह कर सकते हैं दोस्तों। लीजिए स्क्रीनशॉट, आगे बढ़ते हैं। अच्छा दोस्तों, देखिए इसके बाद बात करते हैं अपादान तत्पुरुष पर। किस पर बात करते हैं? अपादान तत्पुरुष पर बात करते हैं। देखिए बात अपन करते हैं अपादान तत्पुरुष। अपादान तत्पुरुष। अपादान तत्पुरुष की कार्य प्रवृत्ति क्या होती है दोस्तों? से, अलग होने के अर्थ में, अलग होने के अर्थ में इसका होता है से। देखिए जैसे मैंने लिखा आदिवासी। आदिवासी शब्द का समास वगैरह कर देंगे। क्या करेंगे? आदि से, आदि से वास करने वाला। ठीक है। इसी तरह से बात अपन करें कि जैसे मैंने शब्द लिखा दोस्तों, क्या लिखा? जैसे हाँ ये लिख दिया जाति भ्रष्ट। क्या होगा? जाति से भ्रष्ट। मैंने लिखा देश निकाला, तो समास विग्रह कर देंगे देश से निकाला, ये होगा। इसी तरह से बात अपन करते हैं दोस्तों, जैसे बात अपन करते हैं और शब्द इसमें देखते हैं, और शब्द देखते हैं। जैसे देखिए कामचोर।
कामचोर किसको बोलते हैं? जो काम से जी चुराता है तो क्या लिख देंगे? काम से जी चुराने वाला। इस तरह से दोस्तों क्या किया जा सकता है? समास विग्रह किया जा सकता है। और दोस्तों आज की क्लास आपको कैसी लगी है? लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए दोस्तों। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।